हेलो एवरीवन, वेलकम टू पारुल फिजिक्स केवी। आज इस वीडियो में हम रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, बट इन टू डायमेंशन। जब दो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास टू डायमेंशन में मूव करें, दैट इज दे आर मूविंग इन अ प्लेन, देन एक के रिस्पेक्ट में दूसरी की क्या वेलोसिटी है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन द चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हमने रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट वन डायमेंशन में डिस्कस किया था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टू डायमेंशंस। Relative velocity of one object with respect to another object is the time rate of change of position of one object with respect to another object. इसका मतलब यही है कि ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की पोजीशन किस रेट से चेंज हो रही है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। फर्स्ट केस हम देखते हैं व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए और बी, जिनकी वेलोसिटी है वी ए वेक्टर और वी बी वेक्टर, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर ए एक ऑब्जर्वर है और बी एक ऑब्जेक्ट है, तो इस केस में अगर मैं देखना चाहूँ वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर बी विद रिस्पेक्ट टू ए, देन इट विल बी इक्वल टू वी बी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर, विच वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर। नाउ ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा, पॉजिटिव होगा। सो आई कैन डायरेक्टली राइट वी बी माइनस वी ए। This is the relative velocity of B with respect to A. Second case, if both the objects are moving in opposite direction. In that case, इन दोनों की direction opposite है। VB vector is the velocity vector of B object and VA vector is the velocity vector of A object. Let us suppose we need to find the velocity of B with respect to A. तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, VB vector minus VA vector. नाउ अगर मैं ये डायरेक्शन पॉजिटिव लेती हूँ, इसके ऑपोजिट वाली नेगेटिव, तो वी बी का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होगा और वी ए ऑपोजिट डायरेक्शन में है, सो आई एम गोइंग टू राइट माइनस वी ए। आई विल गेट वी बी प्लस वी ए। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटीज का मैग्नीट्यूड ऐड हो जाता है इन ऑर्डर टू फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। तो ए को लगेगा कि वो स्टेशनरी है और बी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की साइड पे मूव कर रहा है विद दिस वेलोसिटी वी बी प्लस वी ए। नाउ लेट्स कम टू द मेन केस, दैट इज द थर्ड केस व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग एट एन एंगल थीटा। यहाँ पर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए और बी। ए की वेलोसिटी है वी ए वेक्टर और बी की वेलोसिटी है वी बी वेक्टर एंड दे आर मूविंग एट एन एंगल ऑफ थीटा। इट मीन्स अगर मैं दोनों वेक्टर्स की टेल ज्वाइन कर देती हूँ तो दिस एंगल इज थीटा। Now I need to find the velocity of B with respect to A। कि A अगर ऑब्जर्वर है और B अगर ऑब्जेक्ट है, तो A को V की वेलोसिटी कितनी महसूस होगी। एंड वी नो दिस इज द फॉर्मूला, तो इसको हम लिख सकते हैं वी बी वेक्टर प्लस माइनस वी ए वेक्टर। इट मीन्स हमें वी ए वेक्टर का नेगेटिव लेना होगा like this। तो दिस इज द माइनस वी ए वेक्टर, नेगेटिव ऑफ वी ए वेक्टर। अब मुझे इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है वेक्टोरियली। आई कैन अप्लाई पैरेललोग्राम्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और ये जो व्हाइट से मैंने वेक्टर बनाया है, दिस विल बी माय रिजल्टेंट वेक्टर, दैट इज वी बी ए वेक्टर। यहाँ पर मैंने जिन दो वेक्टर्स को ऐड किया है, वी बी वेक्टर और माइनस वी ए वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, दिस एंगल देखो ये थीटा है, तो दिस विल बी 180 माइनस थीटा। और ये जो वी बी वेक्टर है, लेट अस सपोज इसका मैग्नीट्यूड है वी बी और माइनस वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी वी ए ही होगा प्लस वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी वी ए होगा। In order to find the magnitude of resultant, I'll directly apply the formula VA square plus VB square plus 2VA VB and cos of the angle between two vectors। Remember यहाँ पर हमारे magnitudes हैं खाली जो फॉर्मूले में होते हैं, और cos दोनों एंगल के बीच में कितना है, दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है दैट इज 180 माइनस थीटा। एंड दिस इज एन आइडेंटिटी, cos of 180 minus theta is equal to
minus cos theta. This is an identity. This is equal to minus cos theta. तो मैं यहाँ पर अगर रखती हूँ सेम, मुझे क्या मिलेगा? इट्स अंडर रूट ऑफ VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस 2VA VB cos theta. This will be the magnitude of the relative velocity between the two objects A and B. तो अगर हमें A के रिस्पेक्ट में B की वेलोसिटी निकालनी है मैग्नीट्यूड वाइज, वी कैन डायरेक्टली अप्लाई दिस फॉर्मूला. अब हमें इस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी. लेट अस सपोज मैं इस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन B से बताती हूँ. दिस इज माय, जो B की डायरेक्शन है उससे जो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है दैट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ अल्फा. इसके लिए वी विल डायरेक्टली अप्लाई द रिजल्ट ऑफ द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कि tan अल्फा हमारे पास आया था Q sin थीटा डिवाइडेड बाय P प्लस Q cos थीटा. तो ऊपर वो वेक्टर होता था जिसके साथ हम अल्फा एंगल नहीं बनाते थे. सो हियर वी कैन राइट दिस एज tan अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस V वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा VA. सो VA and sine of, here the angle is not theta, it's 180 minus theta divided by, यहाँ पर था P एंगल, P वेक्टर का मैग्नीट्यूड जिसके साथ हम अल्फा एंगल बना रहे हैं. सो अल्फा एंगल हम VB वेक्टर के साथ मना रहे हैं. सो VB प्लस VA cos of 180 minus theta. Now sine of 180 minus theta is plus sine theta, and cos of 180 minus theta is minus cos theta. So I am going to write VA sine theta divided by VB minus VA cos theta. So if I need to find alpha, alpha is equal to tan inverse of VA sine theta divided by VB minus VA cos theta. This will be my answer. So with these two expressions, I can easily find the magnitude as well as direction of the relative velocity vector when two objects are moving at an angle theta. नेक्स्ट वीडियो में हम रिलेटिव वेलोसिटी की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पढ़ेंगे. रेनमैन प्रॉब्लम, स्विमर रिवर प्रॉब्लम डिटेल में पढ़ेंगे. देन वी विल डिस्कस सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. दैट्स ऑल फॉर नाउ. हैव अ गुड डे.